नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की ये जानकारी ऐसी है जिसे सुनने के बाद बहुत से लोग कहेंगे कि काश ये ज्ञान उन्हें पहले मिल गया होता। ये एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है जो वर्षों से हमारे आसपास मौजूद है, लेकिन इसकी असली पहचान और इसके चमत्कारी गुण बहुत कम लोगों को पता है। पुराने वैद्य, जंगलों में रहने वाले लोग और पारंपरिक चिकित्सा से जुड़े लोग इसे बेहद खास मानते रहे हैं। शरीर के भीतर जमी हुई गर्मी हो, पेशाब से जुड़ी समस्या हो, पथरी की तकलीफ हो, सूजन हो या फिर त्वचा से जुड़ी परेशानी, ये वनस्पति कई जगह चुपचाप अपना काम करती है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसी जड़ी बूटियों को भूलते जा रहे हैं। ये एक बेल के रूप में फैलने वाला पौधा है जो जमीन पर भी फैल सकता है और सहारे के साथ ऊपर भी चढ़ जाता है। बरसात के मौसम में ये बहुत तेजी से बढ़ता है और कई जगह इसे बेकार की बेल समझकर लोग उखाड़ फेंकते हैं, जबकि आयुर्वेद में इसे बेहद शीतल, मूत्रल और शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करने वाला माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी औषधि को समझने के लिए उसके रस, गुण, वीर्य और विपाक को जानना बहुत जरूरी होता है। जिस पौधे की आज हम बात कर रहे हैं, उसका रस मुख्य रूप से तिक्त और कषाय माना गया है। इसके गुण लघु और स्निग्ध बताए गए हैं। इसका वीर्य शीतल है, यानी ये शरीर की जलन, गर्मी और दाह को शांत करने में मदद करता है। इसका विपाक मधुर माना जाता है, जिससे ये शरीर में पोषण भी देता है और दोषों को संतुलित करने में सहायक होता है। त्रिदोषों की बात करें तो ये विशेष रूप से पित्त और कफ दोष को शांत करता है। जिन लोगों को बार बार पेशाब में जलन, शरीर में गर्मी, मुंह में छाले, आंखों में जलन या अत्यधिक पसीना आता है, उनके लिए ये वनस्पति बहुत उपयोगी मानी जाती है। वात दोष पर इसका प्रभाव संतुलित रहता है, इसलिए सही मात्रा और सही तरीके से प्रयोग करने पर यह वात को बढ़ाती नहीं है। अब इसके प्रमुख औषधीय गुणों की बात करें। सबसे पहले इसका उपयोग मूत्र संबंधी विकारों में किया जाता है। पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आना, रुक रुक कर पेशाब होना या पेशाब का रंग बहुत गहरा होना, इन सभी स्थितियों में ये वनस्पति शरीर को ठंडक देकर राहत पहुंचाने का काम करती है। आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक मूत्रल कहा गया है, यानी ये पेशाब को साफ और सहज रूप से बाहर निकालने में मदद करती है। दूसरा बड़ा लाभ पथरी से जुड़ा है। बहुत से पारंपरिक वैद्य इसे मूत्राशय और गुर्दे की पथरी में सहायक मानते हैं। इसका नियमित और सही प्रयोग पेशाब के रास्ते जमा हुए कणों को बाहर निकालने में मदद कर सकता है। हालांकि पथरी के मामले में किसी भी जड़ी बूटी का प्रयोग बिना वैद्य की सलाह के नहीं करना चाहिए, लेकिन पारंपरिक ज्ञान में इसका उल्लेख मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग शरीर की अंदरूनी सूजन और जलन को शांत करने में है। गर्मी के मौसम में जब शरीर में अत्यधिक उष्णता बढ़ जाती है, हाथ पैरों में जलन होती है, आंखें लाल रहती हैं या सिर भारी लगता है, तब इसका शीतल प्रभाव शरीर को संतुलन में लाने में मदद करता है। त्वचा रोगों में भी इसका प्रयोग पारंपरिक रूप से किया जाता रहा है। खुजली, जलन, छोटे छोटे दाने या गर्मी से होने वाले फोड़े फुंसियों में इसके पत्तों का रस या काढ़ा उपयोगी माना जाता है। कुछ जगहों पर लोग इसके पत्तों को पीसकर लेप के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके आधुनिक दृष्टिकोण की बात करें तो हाल के वर्षों में इस पर कुछ वैज्ञानिक अध्ययन भी हुए हैं, जिनमें इसके एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की ओर संकेत मिलता है। ये गुण शरीर में होने वाली सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि आधुनिक शोध अभी सीमित हैं, लेकिन पारंपरिक अनुभव इसके प्रभाव को मजबूत आधार देते हैं। अब धीरे धीरे इसके परिचय की ओर बढ़ते हैं। इस पौधे का संस्कृत नाम पाटल गारुड़ी बताया जाता है। हिंदी में इसे जलजमनी कहा जाता है। कई क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम कॉकुलस हिरसुटस है। ये मुख्य रूप से भारत के उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है और बरसात के मौसम में विशेष रूप से दिखाई देता है। प्रयोग की बात करें तो आयुर्वेद में इसके पत्तों और पूरे पौधे का उपयोग किया जाता है। सबसे सामान्य प्रयोग इसका काढ़ा माना जाता है। इसके लिए ताज़े या सूखे पत्तों को पानी में उबालकर छान लिया जाता है और गुनगुना होने पर सेवन किया जाता है। मात्रा हमेशा सीमित रखनी चाहिए और ये व्यक्ति की आयु, प्रकृति और समस्या पर निर्भर करती है। कुछ लोग इसके पत्तों का ताज़ा रस भी उपयोग में लाते हैं, लेकिन रस का प्रयोग और भी अधिक सावधानी से करना चाहिए। कुछ पारंपरिक जगहों पर इसके पंचांग का चूर्ण बनाकर भी उपयोग किया जाता है। ये प्रयोग आमतौर पर वैद्य की देखरेख में किया जाता है। स्वयं से चूर्ण या रस बनाकर लंबे समय तक सेवन करना उचित नहीं है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसे मूत्रल और पित्त शामक द्रव्यों की श्रेणी में रखा गया है।
इसका उल्लेख विभिन्न निघंटुओं में मिलता है, जहां इसे शरीर की गर्मी और मूत्र विकारों में उपयोगी बताया गया है। अब दर्शकों की सहभागिता के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और आपके यहाँ इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपका अनुभव दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और सबको लाभ हो। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति या दवा को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। अब अंत में, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जंगली मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।